हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो एमडीटी के बारे में अच्छी तरह से समझने के बाद ही आपको प्रयोग करनी चाहिए। एमडीटी ये बहुत सारे मरीज ले रहे होंगे जिनको कुष्ठ रोग, सुनबहरी का शिकायत हो गया है। ये फ्री में ज़रूर मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब ये दवा एक साल में जब आपको बीमारी को ठीक नहीं किया तो 2 साल लेंगे, 2 साल में ठीक नहीं किया तो 3 साल लेंगे, 3 साल में ठीक नहीं किया बीमारी तो 4 साल लेंगे। एमडीटी का बार बार प्रयोग करना आपके लिए बहुत खतरनाक है। ये बीमारी को जो करना होगा 1 साल में ही करेगा, चाहे भी आपके एमडीटी से आप संतुष्ट हो या ना हो। ठीक किया, कंट्रोल किया, जो भी किया, साइड इफेक्ट किया, 1 साल से ज़्यादा इसे लेने की आप दुस्साहस नहीं करें। इससे बीमारी और बिगड़ सकता है, क्योंकि एमडीटी एक बहुत अच्छे डॉक्टर के अंडर में लेनी पड़ती है और अच्छे डॉक्टर आपको 1 साल से ज़्यादा लेने भी नहीं देंगे। कुष्ठ रोग है क्या, पहले समझ लेते हैं। जहाँ जहाँ आपका चमड़ा सुन्न हो गया है, कलर बदल गया है, वहाँ से जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ का केश झड़ जाएगा, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। शरीर के किसी भी हिस्से में चमड़ा का सुन्न होना कुष्ठ रोग कहलाता है। क्या कहलाता है? चमड़ा का सुन्न होना कुष्ठ रोग कहलाता है। मान लीजिए कि यहाँ चमड़ा सुन्न हो जाए, या गाल का चमड़ा या कहीं का चमड़ा सुन्न हो जाए और वो चमड़ा का रंग बदल जाए और दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्टी काटने से नहीं समझ में आता है। यहाँ तक कि पूरे चमड़ी को यहाँ का जला भी दीजिएगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा। कुष्ठ रोग के जांच के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट कराया जाता है या एलिसा फॉर लेप्रोसी का टेस्ट कराया जाता है सरकारी अस्पताल में। लेकिन कहीं पर भी जाइएगा, साधारण अस्पताल में जाएं या बहुत बड़े अस्पताल में चले जाएं या अमेरिका चले जाएं, शून्य के आधार पर ही तय होता है कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं। मात्र एक जांच से आप तय कर सकते हैं कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं। और इसका खास पहचान कुष्ठ रोग का, एक अपना घर पर बैठे हैं तो बस कुछ भी नहीं, एक केहूनी पर आपको मारनी चाहिए। केहूनी पर मारिए केहूनी पर। जब हमारा वीडियो देख रहे हैं तो अभी तय होगा कि आपको कुष्ठ रोग हुआ है कि नहीं। हम अभी बता देंगे। जब आपको झुनझुनी लगने लगे तो समझिए कि कुष्ठ रोग है। सामने बैठे स्क्रीन पर जब तक आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तब तक आपको मालूम हो जाएगा कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। और एक लक्षण और ले लीजिए, जब आप चलेंगे तो क्या होगा, पैर से चप्पल निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। हाथ पाँव का उंगली जो होता है टेढ़ा होने लगता है, हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगता है। नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगता है, नाखून धीरे धीरे ये खराब होने लगता है। पूरे शरीर में चकता निकल सकता है। और ये हाथ पाँव का उंगली तो टेढ़ा होने लगे, पतला होने लगे तो कुष्ठ रोग का ही ये लक्षण है। बहुत ज़्यादा कमजोरी एक लक्षण है, बहुत ज़्यादा कमजोरी। और जवानी में ही बूढ़े की तरह दिखने लगे, जवानी में बूढ़े की तरह दिखने लगे। धूप आपको बर्दाश्त न हो, धूप में जब जाएंगे तो आपका बीमारी बढ़ने लगेगा। आग के पास में बैठेंगे तो फफोला निकलने लगेगा। आग के पास में भूल कर भी आपको नहीं बैठनी चाहिए। यदि चेहरे के हिस्से पर आ जाए कुष्ठ रोग का लक्षण तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक के हड्डी को गला सकता है, नाक को बैठा सकता है, आँख की रोशनी को कम कर सकता है, कान इसमें मोटा होने लग सकता है, गाल के त्वचा को प्रभावित करेगा, गाल के त्वचा मोटा हो जाएगा, एड़ी फटने लगे और आँखों का रोशनी धीरे धीरे कम होने लगे और सर का बाल भी यहाँ तक झड़ सकता है। तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। इसमें वजन भी बहुत लोगों का गिर सकता है, लगातार बुखार भी रह सकता है,
दाने दाने निकल सकते हैं। किसी किसी को चमड़ा में खुजली भी रह सकता है और मुंह में छाले भी हो सकते हैं, यानी अल्सर हो सकता है, और आपको बहुत कमजोरी, अपना काम धंधा भी नहीं कर पाए, खड़ा होते ही गिर जाना पड़ता है, आप अपना इतना बढ़ जाएगा काम काज भी आप नहीं कर पाएंगे। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, बहुत ज़्यादा गरीबी के कारण, यानी कुपोषण आपको हो गया है, माता पिता शुरू में कोई डेथ कर गया है, तभी भी आपको ये बीमारी लग सकता है। कुष्ठ रोगी का ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमारा कई बार वीडियो देखते हैं लोग, चमड़ा सुन रहता है तो देखते रहते हैं लोग। अब ऐसे ही एक लड़का जो था इंतजार कर रहा था कि अब दिखाएंगे तब दिखाएंगे, उसको चमड़ा सुन था पैर में, वहाँ पर धीरे धीरे घाव बनना शुरू हो गया। कुष्ठ रोग में जहाँ जहाँ चमड़ा सुन है वहाँ घाव बनने का डर रहता है, और ये सामान्य घाव नहीं है, इसको विशेष प्रकार के उपचार करने के बाद ही ठीक होगा। कुष्ठ रोगी को नाइट फॉल की भी समस्या हो सकती है, पथरी का भी हो सकता है, कहीं कहीं गिल्टी भी उन्हें निकल सकता है, और ये जहाँ जहाँ आपका फोल्ड है, ये हम लोग का यहाँ का चमड़ा मोटा हो जाता है, मोटा होने लगे, चमड़ा काला होने लगे, किसी किसी का कहना है कि पतला भी होने लगता है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाए तो इसको ऑपरेशन कभी भी न कराएं, और एमडीटी ज़्यादा आपको चलेगा तो 1 साल से ज़्यादा तो शरीर में सूजन और दर्द आने लगेगा। ये पहले से ही आपका शरीर कमज़ोर है और चलने के बाद में और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इसमें यौन क्षमता, सेक्स पावर भी लगातार धीरे धीरे घटते जाता है, और मेमोरी, स्मरण शक्ति भी धीरे धीरे घटते जाता है। और इसमें आपको विशेष प्रकार के साबुन का इस्तेमाल करनी चाहिए, कोई भी साबुन नहीं लगानी चाहिए जो आँख से इस पार से उस पार दिखाई दे, इसी टाइप के साबुन का आप इस्तेमाल करें। और ये बीमारी यदि घाव बहुत ज़्यादा हो जाए, उंगली टेढ़ा होने लगे, तो उसको कंट्रोल के लिए आप हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल में रहता है। ठीक करने के लिए आपको पूरा लक्षण डिटेल्स भेजनी पड़ती है, अपना फोटो भेजकर सेंड करें, तब हम उसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। इस बीमारी पर कितने दिन में जड़ से ठीक होगा, एमडीटी दवा लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कितने दिन लेनी चाहिए, एमडीटी से तमाम तरह का जो भी सवाल होगा या कुष्ठ रोग से, उसके बारे में आप डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको मालूम चल जाएगा कि करना क्या है और कुष्ठ रोग का बीमारी जड़ से ठीक कैसे होगा। तो हमारे नंबर को आप नोट कर सकते हैं, नंबर को नोट करिए, कलम निकाल लीजिए। 9 8 0 1 7 5 7 5 3 3, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 70 700 333 42, यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। इसमें आपका जो मेमोरी पावर है ये भी धीरे धीरे आपको समाप्त होने लगते हैं। इसमें यौन क्षमता, सेक्स पावर लगातार गिरता है, तो इसको सबको ठीक किया जा सकता है। ये अगर यौन क्षमता यदि घट रहा है तो कुष्ठ रोग के कारण आप नपुंसक हो सकते हैं, यानी बच्चा भी आप पैदा करने में न असमर्थ हो जाएंगे, यानी आप दाम्पत्य जीवन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसको भी ध्यान में रखें, और ये साथ में बैठ के खाना खाने से, छूने से ये बीमारी नहीं फैलता है, खांसने छींकने से फैल सकता है। तो उस समय में थोड़ा सा रुमाल का आप प्रयोग जरूर करें। इसमें साबुन का बेहतरीन प्रयोग जरूर करें, इस पार से उस पार देख लें, इस पार से उस पार ग्लिसरीन वाला साबुन ही प्रयोग करें, कोई भी साबुन ले, ग्लिसरीन युक्त ही साबुन आप प्रयोग करें तो बेटर रहेगा। और ये तेल है चाल मोगरा का तेल, चाल मोगरा का तेल जहाँ जहाँ सुन है वहाँ वहाँ लगा सकते हैं।
इससे भी थोड़ा चमड़ा मुलायम रहता है, ठीक तो नहीं होगा। ठीक करने के लिए बीमारी को आपको विशेष प्रकार की अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। बीमारी कोई भी दवा से ठीक नहीं होता है, डॉक्टर का अनुभव से ठीक होता है। कितने मात्रा में कितने दिनों तक कौन सी दवा चलाई जाए ये डॉक्टर तय करते हैं और इनका अनुभव तय करता है। हमारे पूर्व में पिताजी हमारे डॉक्टर थे, उनसे हमने कुछ सीखा और अपना हमने एक्सपीरियंस किया और कई प्रकार के हमने कोर्सों को किया, तब जाकर के बीमारी ठीक होता है। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण देश दुनिया में चैनल को देखा जा रहा है और काफ़ी समर्थन मिल रहा है। एक दिन आशा है कि कुष्ठ रोगी पूरी दुनिया में एक दिन इस चैनल को चर्चित कर देंगे और कुष्ठ रोगी अपने दम पर उन्होंने ठाना है कि इस चैनल को बढ़ाना है। उन्हीं लोग के चाहने से ये चैनल चल रहा है। तो कुष्ठ रोग पर बहुत ज़्यादा कहीं कुछ लिखा नहीं मिलता है। हमने एक से बढ़कर एक दवाओं का रिसर्च किया और हजारों मरीजों को हमने रोग मुक्त किया। सुखेंद्रा जी का हमने रोग मुक्त करके आपको हमने उनका साउंड हमने रिकॉर्ड करके लगा दिया है। अनीता देवी जी काफ़ी कष्ट में थी, अपना खान पान भी नहीं कर पाती थी, एक आधे रोटी मुश्किल से खाती थी भूख कमी के कारण। आज 4 से 5 रोटी खाती है और सब अपना काम कर लेती है, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत उनको नहीं है। तो कुष्ठ रोग पर अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, जैसे बच्चा को कहीं पर भी दाग धब्बे आए शरीर के किसी हिस्से में, तो कलम पीन अल्पीन चुभो करके पूछनी चाहिए मरीज से कि लग रहा है कि नहीं। और कुष्ठ रोग का यदि हाथ पांव उंगली टेढ़ा होने लगे तो ऑपरेशन न कराएं। कुष्ठ रोगी को बहुत ज़्यादा कभी कभी भयंकर दर्द हो जाता है, तो इसको भी उपचार किया जाएगा तो ठीक होगा। इसमें आराम करनी चाहिए, मेहनत वाला काम करने से बचनी चाहिए, ज़्यादा देरी धूप में काम करने से बचनी चाहिए। कई लोगों को तो इतने आर्थिक तंगी है कि बिना काम किए नहीं रह सकते हैं, तो फिर जो भी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको आराम रेस्ट करने की सोचनी चाहिए और एक एक बात को आपको बतानी चाहिए। यदि आपका यौन क्षमता इसमें सेक्स पावर लगातार घटते जाए तो इसको छुपाए नहीं, बल्कि और इसे बताएं कि आपका यौन क्षमता कम है। बहुत सारे रोगी लाजवश नहीं बताते हैं, जो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। कुष्ठ रोग में आपको भयंकर सूजन और दर्द हो सकता है। जिस तरह से MDT का रोगी इन्होंने प्रयोग किया था, प्रयोग करने के बाद में देखिए हालत क्या है। तब हमसे सलाह अब ले रहे हैं कि क्या करना है। तो इसमें सूजन भी आने लगता है लेप्रोसी के मरीज को, और तरह तरह का ये स्किन आपको बहुत भद्दा खराब दिखेगा। इसको एकदम पहचानना आसान है। कुष्ठ रोग तो आपको देखते ही सारे फिगर से आप पहचान लेंगे। एकदम आपका लगेगा कि जवानी में ही बूढ़े हो गए हैं। और इतना डेंजर देखिए, कितना इसमें खतरनाक घाव आपको बना रहा है। तो जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न होता है, घाव बनने का डर रहता है। आपको देरी नहीं करनी चाहिए किसी भी तरह का। इसमें आपको पूरा जानकारी ले और खाने में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भोजन ले, ताकि आपका बीमारी जल्दी ठीक हो सके। खाने में जैसे आपका डोले सोले थोड़ा मजबूत भी तो होनी चाहिए, जैसे दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और हर तरह का फल और मीट, मछली, अंडा सब कुछ लेना है। और इसके लिए तो नंबर आपको उपलब्ध करा ही दिए हैं। तो इसमें MDT के साइड इफ़ेक्ट से आपको पीलिया, जॉन्डिस का होना खतरा रहता है। लूज मोशन भी आपको इसके साइड इफेक्ट से हो सकता है। आँखों की रोशनी जा सकती है, हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा हो जाता है, चकते निकल सकते हैं चकते साइड इफेक्ट से। तो इसका साइड इफेक्ट पूरी तरह से आप जानते हैं। तो MDT पर भरोसा करना ठीक है, लेकिन इसे सोच रहे हैं कि पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। विकट परिस्थिति में यदि बहुत ज़्यादा भयंकर लेप्रोसी का बीमारी आपको हो गया है, तो तत्काल कंट्रोल के लिए लेना सही रहता है। कंट्रोल करने के हिसाब से यदि ले रहे हैं तो अच्छी बात है।
इसे यदि आप सोच रहे हैं कि पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तब आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी नहीं है। अच्छी जानकारी लेने के लिए सलाह लेने के नंबर उपलब्ध है और हमारे कई वीडियो को आप देख सकते हैं। यदि फ्री की दवा से यदि ठीक हो जाता मरीज तो हम लोगों के पास कोई तो आएगा ही नहीं। सरकारी डॉक्टर का सैलरी सरकार देती है और इस फ्री दवा जो फ्री में मिलता है इसका भी सरकार ही खर्च उठाती है, लेकिन हम तो प्राइवेट में चलाते हैं। हमें तो सैलरी अपने जेब से देनी पड़ती है अपने एम्प्लॉइज को। तो आप जो इसलिए आपसे पैसा लेना हमारी मजबूरी है। लेप्रोसी के मरीज से पैसा लेने का इरादा हमें बिल्कुल नहीं रहता है, नहीं कमाने का इरादा रहता है, लेकिन सब कुछ छोड़ करके दुनिया में कोई काम नहीं कर रहा था लेप्रोसी के मरीज के लिए, और एमडीटी ये दवा बना करके और भार टाल दिया गया है। जैसे इस पर कुछ लिखा ज़्यादा नहीं मिलता, तब हमने सोचा कि जो भी एमडीटी से असंतुष्ट हैं, जिनका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, तो जाएंगे कहाँ? घुमा फिरा को आपको यही दवा को दिया जाता है जो कि और रोगी को परेशान कर देता है। तो हम चाहते हैं कि कोई परेशानी ना हो और कोई साइड इफेक्ट ना हो, बीमारी भी जड़ से ठीक हो जाए और उनका पहले से भी बेटर उनका चेहरा सुंदर स्मार्ट हो जाए और दूल्हे राजा की तरह सज धज कर निकले और उनका शादी विवाह भी अच्छे ढंग से हो जाए। जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है और जो शादीशुदा हुए हैं उनके भी पूर्ववत और शाइनिंग देने वाला स्मार्ट लुक आ जाए, तो हमारे लिए खुशी की बात होती है। जब रोगी ठीक होता है तो हमें अपार खुशी होती है कि चलिए हम जिनके लिए काम कर रहे हैं वो मेरा मेहनत को समझ रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि मेरा बीमारी ज़रूर ठीक होगा। तो इसलिए हम सुबह और रात को भी मेहनत करते हैं। सुबह से शाम तक रोगी देखते हैं और रात में वीडियो बनाते हैं। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।